लिए आए हैं कि हमारे परमात्मा को अगर कोई छूने की इजाज़त करेगा तो मैं अपनी आत्मदाह कर लूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये मेरे परमात्मा है। जिसको दिखाई दे रहा वही बता सकता है कि आम मीठा है या खट्टा है, जिसने खाया है। मेरे यहाँ होली दिवाली 4 मौतें हो चुकी थी और मैं तांत्रिक भगत के चक्कर में फंस गया था। मेरा पैसा लूट लिया, कहीं रिलीफ नहीं मिला। मेरे यहाँ मौत होने लगी सिर्फ होली दिवाली, ये रिकॉर्ड है मेरे यहाँ का। मैं कानपुर 75/154 रंजीतपुर व कानपुर थाना कलेक्टरगंज वहाँ का निवासी था। आज मैं मंगला विहार में रहता हूँ। इन नारायण हरि के वचन से सीखा मैंने, अपना धंधा किया, बिजनेस किया, इनकम टैक्स भी दिया और मैंने एक मकान छोटा सी अपना बना लिया। इस वक्त मैं सिर्फ हरि की भक्ति के अलावा इनके वचन मान के चलता हूँ, इसलिए। और मैं मंगल हर मंगल छोड़ता नहीं हूँ। कोई मंगल हर जगह मेरी फोटो होगी, हर मंगल में। आज तक ऐसा हादसा नहीं हुआ। इस हादसा को करने वाले कोई अराजक तत्व है जिसने किया है और कराया है। मैं योगी जी से, बाबा जी वो कौन लोग हैं? वो लोग कोई दूसरी पार्टी के लग रहे थे। 2 भाई कर रहे थे आपस में सलाम वालेकुम, तो मैं समझ गया कि इसमें कोई भी पार्टी ऐसी आती नहीं है। वो लोग जो अपने मजहब पे मरते हैं वो आएंगे नहीं हमारे लोगों के यहाँ, और वही लोगों का ये राज है। और मैं योगी जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी हो उसको फांसी नहीं 10 बार फांसी देनी चाहिए। अब मेरे बाबा की क्या गलती, मेरे प्रभु की क्या गलती है? उन्होंने तो मानव का ही पाठ पढ़ाया है हमें। तो हमें मानव बाबा जी मिलने क्यों नहीं जा रहे हैं लोगों से? बाबा जी एक्सपायर हो गए हैं, खत्म हो गए हैं इस दर्दनाक हादसे में। बाबा जी ये बताइए, इतने बड़े भीड़ में जब मैं 4 घंटे में स्टेशन पहुंच पाया, बेहोश हो करके मेरे कमर में भी लाश से निकले लोग। एक भैया मानव का किया, उसने हमें एक टेबलेट खिलाई, चाय पिलाई, पानी पिलाया, मेरी जेब से 3000 रुपये निकल गए। लेकिन बाबा जी जो अनुयायी खत्म हुए हैं, हाँ, इन्हीं के तो उनके लिए, लेकिन बाबा जी के हमारे के मुंह से 2 शब्द नहीं निकले। निकले कैसे नहीं है? आपको नहीं बाबा जी का कोई बयान आया है? अरे उन्होंने जिनसे बात की है, किसी से बात नहीं की बाबा जी ने। पूरी मीडिया परसों से यहाँ खड़ी है, अभी तक बाबा जी बाहर नहीं निकल के आए, किसी से कोई बात ही नहीं करना चाहते। अब और आपको ऐसा आप लोग कानून, बाबा जी को कौन परेशान कर रहा है? आप कानून का सहारा लीजिए, आप पहुंच जाइए। कैसा काम? अब ये तो उनकी मर्जी है, आपको बुलाएं, आपको बैग दे न दे। नहीं, आपको नहीं लगता है कि आपके जो सत्संग में सभी लोग गए, हाँ, आपके ही लोग थे, हमारे सेवादार भी उसमें मर गए। उनकी मृत्यु हुई तो हाँ, कम से कम एक संवेदना व्यक्त तो करनी क्यों नहीं कर रहे? कि उन्होंने अभी तक कहाँ कर रहे हैं? अभी तक नहीं, अभी तक कोई बयान नहीं आया बाबा जी का। अब हम तो 2 रोज से भैया बहुत दर्द था कमर में, आज आ पाए यहाँ। अच्छा ये बताइए, बाबा जी के अंदर आपने क्या ऐसी चीज देखी, क्या खासियत है, कोई अट्रैक्शन क्या है? बाबा जी के वचन में वो चीज है कि हमारा जीवन परिवर्तन कर दिया। आपका सोना गिरा हो, हमें नहीं उठाना है, हमें लेना नहीं है। आपके संग छल कपट नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, मानव की सेवा करना सिखाया है। एक अगर आशाएं गिर जाए तो उसको सीने से लगा लो, जो मदद हो सके उसकी कर सकते हो करो, ये सिखाया है मैंने। बाबा जी अपने को, और देखिए बाबा जी ने कभी अपने को नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ। उन्होंने कोई वाणी आपके पास टेप हो तो मैं सुनाओ, मैं अपना सर कटा दूं। ऐसा नहीं कहा तो उनकी आप फोटो हम कहते हैं, इसमें वो चक्र और हम सुनिए, ये आपको दिख रहा है तो हमने छाप दिया, हमको दिखा है, ये आग में खेलते हुए हमने देखा है। मैं उस परमात्मा जिसको तुम लोग सबको मानते हो, जिसको नहीं देखा उसको मानते हो, मैं उसकी सौगंध खा कह रहा हूँ, मैंने आग में खेलते हुए इनको देखा कानपुर में। तो फिर इतने लोगों की मौत हुई, उनको क्यों नहीं? ये तो मौत जिंदगी सबके टाइम से होती है और सबके कर्म से होती है। तो क्या लगता है कि जिनकी मौत हुई उनका टाइम आ गया था क्या? अब जिसका समय जहां आ गया वो आता। ट्रेन में कैसे हो जाती है, जहाज में कैसे हो जाती है, ट्रक में कैसे हो जाती है, गाड़ी से कैसे हो जाती है? इस हादसे के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? है बाबा जी का? इनका तो कोई दोष नहीं है। तो बाबा इन्होंने तो ये सिखाया। बाबा जी को डर किसका है? बाबा जी क्यों बाहर नहीं आ रहा है? बाबा जी क्यों बाहर नहीं आ रहे? आते नहीं है, कभी नहीं आते। अभी तो कई अपने कर्म करते हैं, जो उन्होंने बाणी देते हैं वहां जाते हैं, वहां के बाद अपने कच्छ में रहते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं ना बाबा जी को खतरा है, बाबा जी को परेशान। कौन कर रहा है खतरा? आप लोग आ जाते तत्व वाला काम करते, फांदते हैं, कूदते हैं, उल्टी सीधी रिपोर्ट छाप देते। तो सही बात बोलता क्यों नहीं है बाबा? अरे अभी आप लोग
जब अभी तक समागम में क्यों नहीं आए आप वहाँ बात करने? आप समागम कर, आप दो परमिशन, अभी वहाँ बात करिए, सारी मीडिया का जवाब देंगे वो। देखो हाथरस परमिशन दीजिए। हाथरस हादसे के बाद बाबा जी चबूतरा पे बैठे यहाँ बताया गया, तो अब कहाँ बार बैठे? कहाँ झूठ बोल रहा है वो, उसकी आंखें अंधी होंगी जो झूठ बोल रहा है। यहाँ आश्रम कभी के अंदर नहीं है आश्रम बाबा में बैठे हैं। जी? हाँ वही अंदर होंगे। अंदर है, मतलब हाथरस के बाद सीधा बाबा जी यहीं आए हैं। वो भागने वाले नहीं है, लुटेरे नहीं है। अपने करोड़ों की जमीन ट्रस्ट बना के दान कर दी। अब उनके भाई लोग ये सोच रहे हमको क्यों नहीं दिया, जो खानदानी है तो दे तुम्हें। तो यहाँ भी तो दूसरे उनका की अपना जमीन का पराया आश्रम बनाया। कोई नहीं, उनका पूरा विश्व उनके लिए अपना है। उनका सारा पूरा विश्व एक है। ये चीन, जापान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान कोई उनके लिए अलगाव नहीं है। उनके लिए मानव की सेवा है, सिर्फ सत्य पुजारी।